प्यारे लोगों, आज के संदेश की शुरुआत मैं वहीं से करूंगा जहां से पिछले संदेश के आखिर में मैंने छोड़ा था। प्यारे लोगों, पिछले संदेश में और मेरी आत्म कथा के पिछले कई संदेशों में मैंने इस रहस्य के अनेकों ठोस सबूत पेश किए हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड के सभी लोगों और बाकी की सभी जीवात्माओं के सारे कार्य, ईश्वर कहो या फिर भगवान कहो या फिर प्रभु कहो या फिर जगदीश कहो या फिर श्री हरि कहो या फिर अल्लाह अकबर कहो या फिर परमपिता परमेश्वर कहो या फिर जगत पिता कहो या फिर परम शिव जी कहो, एक ही बात है। यानी कि आप लोगों के सारे कार्य भगवान परम शिव जी द्वारा करवाए जाते हैं। प्यारे लोगों, जो श्रोता इस ताऊ चैनल पर पहली बार आए हैं और यही संदेश पहली बार सुन रहे हैं, ऐसे श्रोता मेरे द्वारा कही गई इस रहस्यमयी बात पर ज्यादा हैरान मत होना, क्योंकि प्यारे लोगों, मैं जो भी अद्भुत ईश्वरीय ज्ञान की बातें इस चैनल पर बता रहा हूँ, उन सभी ज्ञान की बातों के ठोस प्रमाण भी दे रहा हूँ। प्यारे लोगों, वैसे तो इस परम शिव के बारे में इस चैनल के पाठ 45वें संदेश में विस्तार से पहले से ही बहुत कुछ बातें बता चुका हूँ, लेकिन नए श्रोताओं की जानकारी के लिए यहाँ पर केवल इतना ही बता रहा हूँ कि परम का अर्थ है जो कभी जन्म ना ले, और शिव जी का अर्थ है जिसमें सारे के सारे देवी देवता समाये हुए हों। प्यारे लोगों, ये रहस्य इस चैनल के पिछले संदेशों में पहले से ही ठोस सबूतों से ही साबित कर चुका हूँ कि देवता और राक्षस अलग अलग नहीं है। यानी कि प्यारे लोगों, भगवान एक है और इसी परम शिव के सर पर अलग अलग देवी देवताओं के मुख लगे हुए हैं। प्यारे लोगों, जिस प्रकार ग्रंथों में रावण के 10 सर बताए गए हैं, उसी प्रकार इस परम शिव के सर पर सारे देवी देवताओं के सर लगे हुए हैं। प्यारे लोगों, इस रहस्य को आप लोग यूं भी समझ सकते हो कि ये जितने भी अलग अलग देवी देवता हैं, ये सभी देवी देवता इस परम शिव जी के ही अलग अलग सर हैं, और प्रत्येक देवी देवता को इसने अलग अलग पावर और अलग अलग मंत्रालय दे रखे हैं, और एक कुटिल योजनाबद्ध तरीके से इसने पूरी सृष्टि को चलाया हुआ है। प्यारे लोगों, अगर आप लोग अपने खुद के बारे में और ईश्वर यानी कि भगवान परम शिव जी के बारे में अगर ठोस सबूतों सहित विस्तार से जानना चाहते हो, तो फिर अपने मन के विरुद्ध होकर इस ताऊ चैनल के कुछ संदेश तो सुनने ही होंगे। यानी कि प्यारे लोगों, आप लोगों का मन मेरे द्वारा बताए जाने वाले संदेशों को सुनने से रोकेगा, क्योंकि प्यारे लोगों, इस पूरे ब्रह्मांड में सभी जीवात्माओं के शरीरों के मन बनकर ईश्वर यानी कि परम शिव जी सब जीवों के अंदर बैठा हुआ है। यानी कि इसके अलग अलग देवीय रूप ही सब जीवात्माओं के अंदर बैठे हैं, और सभी के अच्छे और बुरे कार्य भी यही परम शिव जी के ही रूप करवा रहे हैं। यानी कि आप लोगों का तो केवल शरीर मात्र है, और उस शरीर का मनचाहे तरीके से उपयोग कोई और कर रहा है, और अज्ञानता की वजह से आप लोग ये सोचते हो कि कोई भी अच्छा या फिर बुरा कार्य आप लोग या फिर संसारी लोग कर रहे हैं। प्यारे लोगों, आप लोग अपने अच्छे कार्य का श्रेय खुद ले लेते हो और बुरे कार्य का श्रेय दूसरों को दे देते हो। ये सब सोच भी ये परम शिव जी बनाता है, यानी कि ये सोच भी इसी के द्वारा तैयार होती है। यानी कि आप ऐसा सोचते हो, इस रहस्य के पीछे भी इसी परम शिव जी का रोल है। प्यारे लोगों, इस पूरे ब्रह्मांड के सभी जीवों के शरीरों की ड्राइवरी वैसे ही हो रही है जैसे कि किसी भी इंजन वाली गाड़ी की ड्राइवरी कोई ड्राइवर करता है। यानी कि प्यारे लोगों, शरीर आपका है और ड्राइवरी कोई और कर रहा है। यानी कि प्यारे लोगों, आप न तो कोई अच्छा कार्य करते हो और न ही कोई बुरा कार्य करते हो, फिर भी किसी भी अच्छे और बुरे कार्य का श्रेय आप लोगों को ही दिला दिया जाता है। यानी कि प्यारे लोगों, आप लोगों के अंदर के देवता एक दूसरे को किसी भी कार्य का श्रेय दे देते हैं, और फिर रही सही कसर ये सभी लोग पूरी कर देते हैं। प्यारे लोगों, किसी भी अच्छे और बुरे कार्य का श्रेय आप लोगों को क्यों दिला दिया जाता है, ये रहस्य इस चैनल के पिछले संदेशों में विस्तार से मैं पहले से ही बता चुका हूँ। अब प्यारे लोगों, रही बात किसी भी अच्छे और बुरे कार्य का श्रेय देने वालों की, यानी कि ये श्रेय देने वाले हैं कौन? यानी कि आप लोगों के शरीरों के अंदर बैठे हुए अलग अलग देवी रूप। प्यारे लोगों, मेरी अब तक की पूरी आत्म कथा सुनो, आप लोगों को हजारों ऐसे ठोस सबूत मिल जाएंगे कि जीव तो मात्र एक रिमोट कंट्रोल से चलने वाला खिलौना मात्र है, और उस खिलौने का रिमोट कंट्रोल ईश्वर यानी कि परम शिव जी के हाथों में है। प्यारे लोगों, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि आप जो कुछ भी सोचते हो और जो कुछ भी बोलते हो और जो कुछ भी कार्य करते हो, सब कुछ आप लोगों और अन्य सभी जीवात्माओं से ईश्वर के ही अलग अलग रूप करवा रहे हैं। प्यारे लोगों, आप लोगों में से अगर कोई भी नर नारी ये सोचता है कि मैं अपने खुद के सभी कार्य खुद ही कर रहा हूँ और खुद ही अपनी मनमर्जी से कोई भी कार्य कर सकता हूँ, तो फिर प्यारे लोगों, मेरी पूरी आत्मकथा सुनना तो दूर की बात है, फिर से
पूरे ब्रह्मांड में खुला चैलेंज करके कह रहा हूँ कि कोई भी संसारी नर नारी मेरे इस ताऊ चैनल के पहले 7 संदेश सुनकर तो दिखाए, पता चल जाएगा कि आप लोग अपनी मन मर्जी से क्या कुछ कर सकते हो। प्यारे लोगों, मेरे द्रोणाचार्य रूपी आध्यात्मिक गुरु के द्वारा मेरे को आध्यात्मिक जीवन दिए हुए 7 साल से ऊपर हो गए हैं। प्यारे लोगों, जब से मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मेरे को 33 वाले जीवन में प्रवेश करवाया है, तभी से मैं इस परम शिव रूपी आतंकवादी की अद्भुत माया को साक्षात प्रतिदिन देखता आ रहा हूँ और प्रतिदिन पल पल देख रहा हूँ कि किस प्रकार से एक आतंकवादी सब जीवात्माओं को अपनी मनमर्जी के हिसाब से नचा रहा है। प्यारे लोगों, मैंने तो आध्यात्मिक जीवन मिलने के बाद से यही देखा है कि सब जीवों के अंदर से मन बनकर इसी परम शिव जी का एक महर्षि नारद रूपी घटिया रूप घूम रहा है। प्यारे लोगों, ये महर्षि नारद और कोई नहीं, इसी परम शिव रूपी आतंकवादी के गर्दन और गर्दन के ऊपर का हिस्सा है। प्यारे लोगों, मैं इस जहरीले नाग को आतंकवादी इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी गलत काम होते हैं सब इसी की देन है। जैसे कि लड़ाई झगड़ा, बलात्कार, आतंकवाद फैलाना, गंदी राजनीति करना, जीवों को रोगी बनाना यानी रोगों से पीड़ित करना, लोगों का स्वार्थी होना, मतलबी होना, यानी कि प्यारे लोगों जितनी भी जीवात्माएं बुरे कर्म करती हैं सब इसी परम शिव जी की देन है। प्यारे लोगों, जीवों के अंदर से ये परम शिव जी उनसे सारे कार्य करवाता है और फिर चाहे कोई भी कार्य कैसा भी क्यों न हो। यानी कि प्यारे लोगों, शरीर तो आप लोगों के और बाकी के जीव जंतुओं के हैं, परंतु सभी शरीरों की पूरी ड्राइवरी ईश्वर द्वारा होती है। इतना ही नहीं प्यारे लोगों, सब जीवों के अंदर यही ईश्वर यानी कि परम शिव जी के अलग अलग रूप बोलते हैं। अब प्यारे लोगों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। प्यारे लोगों, ऐसा ही हो रहा है, बस आप लोगों को इसका आभास ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्यारे लोगों, आप लोगों और बाकी के जीव जंतुओं का दिमाग इस परम शिव जी द्वारा एक सीमित दायरे में बांध दिया गया है। प्यारे लोगों, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा अचंबा यानी कि सबसे बड़ा आश्चर्य भी यही है कि ईश्वर द्वारा विशेष लिखावट देकर पैदा किए गए इंसानों को छोड़कर इस रहस्य की किसी को भी कोई भी जानकारी नहीं है। प्यारे लोगों, इस बात को आप लोग यूं भी समझ सकते हो कि साधु संत सन्यासी योगी बाबा लोगों को छोड़कर सभी लोगों और सभी प्राणियों का दिमाग एक तय सीमा में बांध दिया गया है। प्यारे लोगों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि साधु संत सन्यासी योगियों और बाबा महाराज लोगों का दिमाग 100% कार्य करता है और बाकी के लोगों और अन्य जीव जंतुओं का दिमाग ईश्वर द्वारा 4% के दायरे में सीमित कर दिया गया है। प्यारे लोगों, मेरे द्वारा कहने का तात्पर्य यह है कि ये 4% और 100% के बीच ज्ञान का अंतर है। प्यारे लोगों, ये 4% ज्ञान के दायरे से वही इंसान आगे बढ़ते हैं जो लोग ईश्वर द्वारा जन्म से ही विशेष लिखावट दे करके पैदा किए जाते हैं। प्यारे लोगों, ये रहस्य मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि इंसान का अर्थ होता है देवता। प्यारे लोगों, इस रहस्य को आप लोग यूं भी समझ सकते हो कि जिन इंसानों को ईश्वर द्वारा विशेष लिखावट दे करके पैदा किया जाता है, ऐसे ही लोगों को आध्यात्मिक गुरु से 32 से 33 वाले जीवन में प्रवेश करवाया जाता है। यानी कि प्यारे लोगों, संसारी लोग 32 में होते हैं और 33 में जो प्रवेश करते हैं वे देवता की श्रेणी में गिने जाते हैं। और ऐसे ही लोग ईश्वर के किसी एक रूप की भक्ति करके ईश्वर का ही कोई एक असली रूप बनकर तैयार हो जाते हैं। प्यारे लोगों, इस 4% ज्ञान के दायरे से ऊपर उठने का नाम ही तो भक्ति है। प्यारे लोगों, इस 4% ज्ञान के दायरे से ऊपर उठकर ही तो मेरे जैसे इंसानों और बाकी के साधु संत सन्यासी योगियों और बाबा लोगों को पता चलता है कि असल ईश्वरीय माया कैसी है। अब प्यारे लोगों, आप लोग सोच लो कि संसारी लोगों और साधु संत सन्यासी योगी बाबा लोगों के बीच ईश्वर के असल ज्ञान का अंतर कितना है। प्यारे लोगों, बस यही वजह है कि आप लोग अज्ञानता में किसी भी गलत कार्य के लिए किसी दूसरे व्यक्ति या फिर किसी औरत को जिम्मेवार ठहरा देते हो। प्यारे लोगों, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि मान लो कि कोई रेलगाड़ी का ड्राइवर रेलगाड़ी को चला रहा है और फिर वो ड्राइवर अचानक ही उस रेलगाड़ी को किसी ऐसी पटरी पर ले जाए जहाँ सामने से कोई दूसरी रेलगाड़ी आ रही है और दोनों रेलगाड़ियाँ आपस में टकरा जाएं, तो आप लोग रेलगाड़ी के इंजन को दोषी ठहराओगे या फिर रेलगाड़ी के ड्राइवर को? बस प्यारे लोगों, यही हाल संसारी लोगों का भी है। शरीर तो संसारी लोगों के हैं और उन शरीरों की पूरी ड्राइवरी भगवान परम शिव द्वारा होती है। अब प्यारे लोगों, आप लोग सोच लो कि आप लोग अपने किसी भी कर्म के जिम्मेवार हो भी या फिर नहीं। यानी कि शरीर कैसे जिम्मेवार हो सकते हैं? शरीरों के अंदर से ड्राइवरी तो कोई और कर रहा है। प्यारे लोगों, जब आप लोग कुछ भी करते ही नहीं तो फिर आप अपने शरीर और जुबान से किए जाने वाले अच्छे और बुरे कर्मों के जिम्मेवार कैसे हो सकते हो? प्यारे लोगों, तभी तो मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि इन झूठे
ढोंगी बाबा लोगों के जाल से बाहर निकलो, नहीं तो ये ढोंगी बाबा लोग आप लोगों को उन कर्मों का दोषी बना देंगे जो कर्म आप लोग करते ही नहीं। प्यारे लोगों, कोई ढोंगी बाबा कहता है कि नाम जप करने से पाप कटेंगे, कोई ढोंगी बाबा कहता है कि ईश्वर का भजन करने से पाप कटेंगे। यानी कि प्यारे लोगों, कोई ढोंगी बाबा कुछ कहता है तो कोई ढोंगी बाबा कुछ कहता है। यानी कि ये सभी ढोंगी बाबा लोग अलग अलग हथकंडे अपनाकर सभी संसारी लोगों को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। प्यारे लोगों, इन ढोंगी बाबा लोगों के बारे में इस चैनल के पिछले संदेशों में मैं बहुत कुछ बातें बता चुका हूँ कि इन पाखंडियों के चुंगल से जितनी जल्दी बाहर निकलोगे उसी में आप लोगों का हित छिपा हुआ है। नहीं तो ये ढोंगी बाबा लोग आप लोगों को न घर का छोड़ेंगे न घाट का। प्यारे लोगों, मेरे को छोड़कर इस परम शिव जी की मन मर्जी के बिना ये सारे साधु संत सन्यासी योगी बाबा लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो? और जब किसी भी अच्छे और बुरे कर्म के आप लोग दोषी हो ही नहीं, तो ये पाखंडी बाबा लोग आप लोगों को किन कर्मों का दोषी साबित करने पर तुले हुए हैं। प्यारे लोगों, जैसा कि मैंने संदेश की शुरुआत में बताया था कि आज के संदेश में भी मैं एक वजनदार ठोस सबूत रखकर इस रहस्य को ठोस सबूतों सहित साबित करूंगा कि इस ब्रह्मांड की सभी जीवात्माएं ईश्वर यानी कि परम शिव जी के इशारों पर नाच रही हैं। प्यारे लोगों, बात बड़ी गहरी है, इसलिए ध्यान से सुनना। परम शिव जी का सारा खेल समझ में आता चला जाएगा और संदेश पूरा सुनना। प्यारे लोगों, आप लोगों ने भी YouTube चैनल पर इन बाबा लोगों के बहुत से संदेशों में देखा होगा कि ये बाबा लोग कहते हैं कि माया जीव को भटकाती है। प्यारे लोगों, सबसे पहले तो आप लोग ये रहस्य समझ लो कि ये माया है कौन, यानी कि माया किसे कहते हैं। प्यारे लोगों, माया शब्द 4 अक्षरों को मिलाकर बनाया गया एक शब्द है। प्यारे लोगों, सबसे पहले तो नए श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं कि ईश्वर द्वारा रची गई इस सृष्टि में अक्षरों और शब्दों का ही हेरफेर है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। प्यारे लोगों, कायदे की पढ़ाई को इस ताऊ चैनल के पिछले संदेशों में मैं विस्तार से पहले से ही बता चुका हूं कि किस अक्षर का आध्यात्मिक जीवन का असल अर्थ क्या है। अब प्यारे लोगों, मैं उसी विषय पर आता हूं। प्यारे लोगों, ये माया शब्द के 4 अक्षर हैं, मैं प्लस आ प्लस ये प्लस आ। प्यारे लोगों, मैं शब्द का अर्थ होता है छल कपटी ईश्वर, और आ शब्द का अर्थ होता है हम जैसा मीठा बोलने वाला, और ये शब्द का अर्थ होता है यज्ञ में आहुति देने वाला इंसान। प्यारे लोगों, इन चारों अक्षरों को जोड़कर जो माया शब्द का असल अर्थ तैयार होता है वो है यज्ञ में आहुति देने वाला, हम जैसा मीठा बोलने वाला, छल कपटी ईश्वर। प्यारे लोगों, इस पूरे ब्रह्मांड में 3 बड़े देवीय रूपों के पास सबसे बड़े मंत्रालय हैं, और इन्हीं 3 देवताओं ने ही पूरा ब्रह्मांड चलाया हुआ है, और इन तीनों देवताओं के नाम है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और प्यारे लोगों, इन तीनों देवताओं की इकट्ठी पावर को ही माया कहते हैं। प्यारे लोगों, ये बड़े बड़े देवता इस सृष्टि की जीवात्माओं को मदारी बनकर रीछ या फिर बंदर या फिर किसी न किसी जीव की भांति नचा रहे हैं। अब प्यारे लोगों, आप लोगों में से बुद्धिमान लोग मेरे को सोचकर बताओ कि इस पूरे ब्रह्मांड की कोई भी जीवात्मा अगर अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर सकती है, तो फिर ये बड़े बड़े देवताओं की माया सब जीवात्माओं को कैसे भटका सकती है? यानी कि पूरा पूरा लोचा है, यानी कि सभी जीवात्माओं के शरीर का पूरा कंट्रोल इन तीनों देवताओं यानी कि माया के पास है, तभी तो माया जीव को अपने इशारों पर भटकाती है। प्यारे लोगों, क्या इन ढोंगी बाबा लोगों की ये बात है दोगली बात नहीं है कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि माया जीव को भटकाती है और दूसरी तरफ कहते हैं कि आप लोग अपने कर्मों के जिम्मेवार खुद ही हो। प्यारे लोगों, इन ढोंगी बाबा लोगों की ये दोगली चाल समझ में नहीं आ रही या फिर समझना ही नहीं चाहते। अब प्यारे लोगों, ये रहस्य भी अच्छे से समझ लो कि ये माया जीव को क्यों भटकाती है। प्यारे लोगों, इस रहस्य के पीछे की मेन वजह है गुलामी। जी हाँ प्यारे लोगों, आप लोग जिसे प्रभु, सृष्टा या फिर भगवान या फिर जगदीश या फिर परमपिता परमेश्वर या फिर जगत पिता या फिर परम शिव के नाम से जानते हो, ये कोई भगवान नहीं है, अपितु ये एक तानाशाह शासक है और किसी आतंकवादी से कम नहीं है। प्यारे लोगों, आतंकवादी मैं इसको केवल इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस जीवात्मा के शरीर के अंदर बैठकर यह अच्छे कर्म करता है उसी के लिए भगवान है। नहीं तो जिन जीवों के शरीर और आत्मा से खेलता है और अत्याचार करता है उनके लिए तो किसी तानाशाह आतंकवादी के जैसा ही है। प्यारे लोगों, सुंदर सुंदर नाम रख लेने से कोई भगवान नहीं बन जाता। जो सब जीवों की भलाई के लिए कार्य करे वही भगवान कहलाने के लायक होता है।
प्यारे लोगों, मेरे इस ताऊ चैनल का पार्ट 5 सुनो, आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस परम शिव रूपी आतंकवादी ने सब जीवों के साथ भेदभाव किया हुआ है या फिर नहीं। और मेरे द्वारा कही गई इस बात का समर्थन तो यानी कि इस रहस्य का पक्का प्रमाण आध्यात्मिक जीवन वाले महान इंसान श्री लक्ष्मीचंद ने भी दिया हुआ है। प्यारे लोगों, श्री लक्ष्मीचंद ने अपनी ब्रह्म ज्ञान की एक रचना में साफ साफ कहा है कि सब जीवों में भेदभाव कर भिन्न भिन्न रूप दिखाए और विश्वदेव सच स्वरूप हरि ने पुत्रों को सिखलाए। प्यारे लोगों, वैसे तो इस रचना का भाव आप लोग समझ ही गए होंगे, लेकिन अगर विस्तार से इस ब्रह्म ज्ञान की रचनाकार जानना चाहते हो तो फिर मेरे ताऊ चैनल का पार्ट 5 अवश्य ही सुनो। प्यारे लोगों, इस परम शिव जी ने सब जीवों में भेदभाव कर रखा है और ये ढोंगी बाबा लोग कहते हैं कि भगवान कुछ भी नहीं करता, सब लोगों के अपने अपने कर्मों का खेल है। अब प्यारे लोगों, मैं इन बाबा लोगों से ही पूछता हूँ कि कौन से कर्मों का खेल है भाई, मुझे ही बताना। सारे जीवों के शरीरों की पूरी ड्राइवरी तो ये देवता कर रहे हैं, तो फिर आप लोग संसारी जीवों को कौन से कर्मों का दोषी साबित करने पर तुले हुए हो और संसारी लोगों को कौन से कर्मों का दोषी साबित करना चाहते हो? प्यारे लोगों, श्री लक्ष्मीचंद ने भी साफ साफ कह रखा है कि ईश्वर ने सब जीवों में भेदभाव कर रखा है और इन ग्रंथों को लिखने वाले बाबा लोगों ने भी साफ साफ कह रखा है कि श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में अर्जुन को साफ साफ कहा है कि सब जीवों के सारे कार्य तो मेरे द्वारा होते हैं। अर्जुन, तू किस बात की चिंता करता है? और ये ढोंगी बाबा लोग संसारी लोगों को उन कर्मों का दोषी साबित करने पर तुले हुए हैं जो कर्म कोई भी जीवात्मा करता ही नहीं। प्यारे लोगों, मैंने तो आध्यात्मिक जीवन मिलने के बाद से यही देखा है कि ये तानाशाह शासक इस ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव से अपनी गुलामी करवा रहा है। बस प्यारे लोगों, सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में बाबा लोगों को छोड़कर किसी को भी पता ही नहीं चलने देता कि सब जीवों के शरीरों में खुद ही ये ईश्वर उनसे अपनी मनमर्जी से उनके दैनिक जीवन के सारे कार्य करवा रहा है। प्यारे लोगों, एक तरफ तो ये ढोंगी बाबा लोग कहते हैं कि आप लोग अपने कर्मों के खुद ही जिम्मेवार हो और दूसरी तरफ कहते हैं कि माया जीव को भटकाती है। प्यारे लोगों, वो कहते हैं ना कि झूठ पर चाहे कितना ही आवरण क्यों न उड़ाया जाए, एक दिन सामने जरूर आता है। प्यारे लोगों, आप लोग इन ढोंगियों की दोगली बातों में इसीलिए फंस जाते हो क्योंकि आप लोगों का तो केवल शरीर है और इस शरीर के अंदर से सोचते भी ईश्वर के ही रूप हैं, बोलते भी ईश्वर के ही रूप हैं और आप लोगों से आपके दैनिक जीवन के सारे कार्य भी यही करवाते हैं। और प्यारे लोगों, मेरे पास तो इस आतंकवादी के इससे भी बड़ी बातों के ढेरों सबूत हैं कि जितने भी संसारी लोग या अन्य जीव जंतु बीमार होते हैं, सब जीव जंतुओं के शरीरों में बीमारी भी यही आरामखोर ईश्वर फैला रहा है। प्यारे लोगों, इस बीमारी फैलाने के विषय पर भी मैं जल्दी एक संदेश बनाकर बताऊंगा कि किस प्रकार से ये परम शिव रूपी आतंकवादी संसारी लोगों और अन्य जीवात्माओं को बीमारी से ग्रस्त करता है। अब प्यारे लोगों, मेरे द्रोणाचार्य जैसे आध्यात्मिक गुरु के द्वारा मेरे को आध्यात्मिक जीवन दिए जाने के कुछ महीनों बाद का एक वृतांत सुनाता हूँ जिसे सुनकर हर कोई आश्चर्य व्यक्त करेगा। प्यारे लोगों, वो वृतांत कुछ यूं था। प्यारे लोगों, जिसे आप लोग अपना प्यारा भगवान या ईश्वर समझ रहे हो, मैंने उससे पहला प्रश्न यही पूछा कि जब आप ही खुद ही सब जीवात्माओं के शरीरों से अपनी मनमर्जी के हिसाब से सारे के सारे कार्य करवा रहे हो तो फिर संसारी लोगों को कौन से पाप का दोषी बना रहे हो? यानी कि कोई भी जीवात्मा जब अपनी मनमर्जी से कुछ भी करता ही नहीं तो फिर जीव दोषी कैसे हुआ? प्यारे लोगों, तब आप लोगों के प्यारे ईश्वर का जवाब था, यानी कि ईश्वर ने मुझे बताया कि तू 100 का 100 सही सवाल पूछ रहा है और तेरा सवाल भी जायज है और 100 का 100 सत्य भी कहा है, यानी कि कोई भी जीवात्मा पापी नहीं है। इस बात का समर्थन ईश्वर ने भी किया। प्यारे लोगों, इसके बाद कुछ लोगों के प्यारे भगवान ने मेरे से खुद एक सवाल कर दिया और कहा कि तू ही बता दे कि अगर मैं सब जीवात्माओं को पाप मुक्त बना दूंगा तो फिर मेरे को सभी संसारी लोगों को पात्र आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से आध्यात्मिक जीवन देना अनिवार्य हो जाएगा। और जब सभी संसारी लोग आध्यात्मिक जीवन वाले इंसान बन जाएंगे तो फिर तू ही बता दे ये सृष्टि कैसे चलेगी? यानी कि इन 3 जन्मों की भक्ति में से अपने किसी न किसी एक जन्म की भक्ति कर रहे बाबा लोगों में से बहुत से बाबा लोग भोजन करते हैं, यानी कि इन सभी बाबा लोगों के भोजन यानी कि भोजन पानी की व्यवस्था कौन करेगा? और इससे भी बड़ी बात यह है कि अपने 3 जन्मों की भक्ति पूरी कर चुके ये बड़ी बड़ी फेमस हस्तियां, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो बड़ी बड़ी फेमस हस्तियां हैं जो कि देवताओं के असली रूप हैं, इनकी भोजन पानी की व्यवस्था कौन करेगा? प्यारे लोगों, ईश्वर ने मेरे से पूछा था कि अब तू ही बता, अगर मैं सब जीवात्माओं को निर्दोष होते हुए भी जानबूझकर पापी नहीं बनाऊंगा तो फिर ये सृष्टि कैसे चलेगी?
प्यारे लोगों, इसके बाद मैंने आप लोगों के प्यारे प्रभु से कहा कि ये बात तो आपकी किसी हद तक जायज है, लेकिन आप अवतारी इंसानों से यानी कि द्रोणाचार्य जैसे गुरुओं को चेलों के साथ भेदभाव क्यों करते हैं? प्यारे लोगों, तब आप लोगों के प्यारे प्रभु के पास मेरे इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। प्यारे लोगों, आप लोगों के प्यारे प्रभु के पास मेरे इस सवाल का जवाब क्यों नहीं था? क्योंकि प्यारे लोगों, इस आरामखोर को चूहे बिल्ली वाला खेल खेलने में आनंद आता है। प्यारे लोगों, आप लोगों में से भी बहुत से लोगों ने देखा होगा कि बिल्ली नामक जो जीव होता है, उसके पंजों में अगर कोई मूष्टा यानी कि चूहा फंस जाता है तो फिर वो बिल्ली उस फंसे हुए चूहे से किस प्रकार से खेलती है। यानी एक बार पंजों में दबोच लेती है, फिर छोड़ देती है, फिर पंजों में दबोच लेती है, फिर छोड़ देती है। प्यारे लोगों, ये रहस्य पिछले संदेशों में मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि इस ब्रह्मांड की सब जीवात्माएं किसी न किसी देवी देवता के ही क्लोन है। प्यारे लोगों, ये बिल्ली नामक जानवर कुछ लोगों के प्यारे प्रभु परम शिव से संबंध रखती है, जिसे ये डोंगी बाबा लोग शिव जी कहते हैं। प्यारे लोगों, ये अब तक का पूरा संदेश सुनने के बाद आप लोगों में से बुद्धिजीवी लोग मेरे को बताओ कि आप लोगों के प्यारे प्रभु या ईश्वर या फिर परम शिव के बारे में मैंने कौन सा गलत बोला है? प्यारे लोगों, किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर कभी मरीजों की हालत देखी है क्या? प्यारे लोगों, क्या कभी इस ब्रह्मांड के लुल्ले लंगड़े अपंग लोगों के बारे में सोचा है क्या कि किस प्रकार का जीवन है? प्यारे लोगों, क्या कभी देश की सीमा पर फौजियों के बारे में सोचा है क्या? प्यारे लोगों, क्या कभी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लाचार लोगों का जीवन यापन देखा है क्या? प्यारे लोगों, क्या कभी भूख से तड़प रहे प्लेटफार्मों पर रातें गुजारने वालों के बारे में सोचा है क्या? प्यारे लोगों, क्या कभी उन ऋषि मुनियों के बारे में भी सोचा है क्या जिनको भक्ति के नाम पर गुलाम बनाकर जबरदस्ती ये आतंकवादी रूपी ईश्वर अपनी गुलामी करवा रहा है? प्यारे लोगों, इन बताए गए अलग अलग ढंग से जीवन यापन कर रहे लोगों की पीड़ा को कभी महसूस किया है क्या अपने शरीर के अंदर? प्यारे लोगों, ऐसे लोगों की पीड़ा के बारे में तो सभी लोग तब सोचेंगे जब सभी लोगों के अंदर बैठे देवता दूध के धुले हुए होंगे। प्यारे लोगों, इस परम शिव जी के पास रहम और दया नाम की कोई चीज ही नहीं है। प्यारे लोगों, ऐसे आतंकवादी ईश्वर का गुणगान आप लोग नहीं करते, बल्कि आप लोगों के शरीरों के अंदर बैठे ये अलग अलग ईश्वरीय रूप ही अलग अलग ईश्वरीय रूपों का गुणगान कर रहे हैं। यानी कि प्यारे लोगों, जीवों पर जबरदस्ती तानाशाही शासन करके खुद ही अपनी झूठी प्रशंसा कर रहा है। यानी कि लोगों के शरीरों का इस्तेमाल करके अपनी प्रशंसा में मतलब कशीदे खुद ही गढ़ रहा है। प्यारे लोगों, ये तो होगा एक तानाशाह शासक यानी कि एक परम शिव रूपी आतंकवादी का असल सत्य। प्यारे लोगों, अब आप लोग ये रहस्य भी समझ गए होंगे कि कुछ लोग यानी कि इन ढोंगी बाबा लोगों के अंधभक्त मेरे चैनल पर आकर बिना कोई संदेश सुने मेरे खिलाफ कड़वा बोलकर या डिसलाइक करके निकल जाते हैं। प्यारे लोगों, ऐसे महामूर्खों को ये नहीं पता कि उनके शरीरों का सहारा लेकर उनके अंदर के देवता मेरे खिलाफ मन की भड़ास निकाल कर गायब हो जाते हैं। प्यारे लोगों, कुछ लोगों के शरीरों का सहारा लेकर ये देवता लोग मेरे खिलाफ कड़वा क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्यारे लोगों, वो एक कहावत है कि सच्चाई कड़वी होती है। प्यारे लोगों, कड़वा सच देवताओं को पसंद नहीं है। प्यारे लोगों, कड़वा सच कुछ देवताओं को सहन नहीं हो रहा है। प्यारे लोगों, आध्यात्मिक जीवन वाले हरियाणा प्रांत में जन्मे एक मशहूर सूर्य कवि बाबा लक्ष्मीचंद ने अपनी एक ब्रह्म ज्ञान की रचना में साफ साफ कहा है कि सच्ची बात का लगा कर ऐसे भितरले में खबका, यानी कि कड़वा सत्य अंदर तक वार करता है। बस प्यारे लोगों, यही कारण है कि कुछ देवता कुछ महामूर्ख लोगों के शरीरों का सहारा लेकर अपने मन की भड़ास निकाल लेते हैं। प्यारे लोगों, कुछ देवता मेरे खिलाफ कुत्ते की तरह से भौंक रहे हैं, लेकिन प्यारे लोगों, ये बात तो आप लोग भी जानते ही हो कि कुत्तों के भौंकने से हाथियों की चाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्यारे लोगों, ये संदेश सुनकर आप लोगों को इतना आभास तो हो ही गया होगा कि सब जीवों के सारे कार्य आप लोगों के प्यारे भगवान परम शिव जी द्वारा करवाए जा रहे हैं। प्यारे लोगों, ये रहस्य मैं किसी और संदेश में बहुत से ठोस सबूत पेश करके बताऊंगा कि सब जीवों के अंदर ये अलग अलग देवता कैसे बोलते हैं। और प्यारे लोगों, अगर किसी भी व्यक्ति को मेरे द्वारा बताए गए इस रहस्य पर अगर विश्वास नहीं है तो फिर ऐसा व्यक्ति मेरे पास आ सकता है। मैं ऐसे व्यक्ति को इस रहस्य के लाइव दर्शन करवा सकता हूँ। यानी कि मेरे पास आने वाले व्यक्ति को मैं दिखा दूंगा कि सब जीवों के अंदर से ये देवता लोग कैसे बोलते हैं और क्या बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। प्यारे लोगों, मेरा पूरा पता इस चैनल के पहले संदेश में विस्तार से मैंने बताया हुआ है। प्यारे लोगों, ये संदेश काफी बड़ा बन चुका है, इसलिए आज के संदेश की रहस्यमय ज्ञान का समापन करने से पहले बता दूं कि
प्यारे लोगों, अगले संदेश में मैं आप लोगों के आगे बाबा नरेंद्र मोदी यानी कि ढोंगी मोदी बाबा द्वारा 2000 रुपए के नोट को बंद करने के विषय की असल सच्चाई से अवगत करवाऊंगा। प्यारे लोगों, कोई भी संसारी व्यक्ति मेरे द्वारा बताया गया ये रहस्य सुनकर हैरान मत होना, क्योंकि प्यारे लोगों, मेरे अलावा केवल इस सृष्टि के बाकी के बाबा लोग ही जानते हैं कि ये ढोंगी मोदी बाबा असल में एक आध्यात्मिक जीवन वाला इंसान है और इसके पहले जन्म की भक्ति चल रही है। प्यारे लोगों, अगले संदेश में मैं इस नरेंद्र मोदी बाबा का पूरा बायोडाटा, पूरी बायोग्राफी बताऊंगा, जिसे सुनकर हर कोई आश्चर्य व्यक्त करेगा। प्यारे लोगों, संदेश के आखिर में यही कहूंगा कि इस संदेश और इस चैनल के बाकी के संदेशों को ज्यादा से ज्यादा संसारी लोगों के आगे शेयर करो और इस परम शिव रूपी आतंकवादी ईश्वरों और अपनी खुद की असल सच्चाई के बारे में जानो। प्यारे लोगों, संदेश के आखिर में यही कहूंगा कि मेरे साथ रहने वाले, मेरे घर में रहने वाले मेरे घर के सदस्य भी सेहतवान और स्वस्थ रहें, और मैं जिन लोगों से प्रेम करता हूँ वो भी सेहतवान और स्वस्थ रहें, और मेरे संदेशों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुनने वाले आप सभी लोग भी खुश और स्वस्थ रहें। यही मेरा सिद्धमुख से आशीर्वाद है।